कभी सोचा है कि कोई जगह सिर्फ कुछ ही दशकों में रेत के टीलों से सीधी खड़ी गगनचुंबी इमारतों में कैसे बदल सकती है? ये कुवैत की कहानी है। वाकई एक अविश्वसनीय कहानी, एक ऐसे देश की जिसने मानो खुद को फिर से बनाया हो। पर सवाल यह है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? जरा सोचिए, एक तरफ था एक बंजर रेगिस्तान जहां जिंदा रहना ही अपने आप में एक जंग थी, और आज वही जगह दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी का घर है। ये सिर्फ एक बदलाव नहीं है, ये तो एक पूरी क्रांति है। चलिए इस जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे की कहानी को जरा और करीब से समझते हैं। कुवैत की आज की ये जो चमकदार स्काईलाइन है ना, इसे सही मायनों में समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा। उस दौर में जब यहाँ का सबसे बड़ा खजाना सिर्फ रेत ही हुआ करता था। देखिए, कुवैत का इतिहास सिर्फ तेल से शुरू नहीं होता है। इसकी जड़ें तो मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं तक जाती हैं, लेकिन सदियों तक ये बस एक छोटी सी तटीय बस्ती थी, जहां लोगों की जिंदगी रेगिस्तान से नहीं बल्कि समंदर की लहरों पर निर्भर थी। फिर आया 20वीं सदी का शुरुआती दौर, और कुवैत जैसे एक मुश्किल चौराहे पर आकर खड़ा हो गया। एक तरफ युद्ध, दूसरी तरफ आर्थिक नाकेबंदी। देश की अर्थव्यवस्था लगभग तबाह हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ खत्म होने वाला है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। और फिर जमीन के नीचे कुछ ऐसा मिला जिसने कुवैत की तकदीर हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। जी हाँ, तेल की खोज ने एक ऐसे सुनहरे दौर की शुरुआत की जिसने देश को तरक्की के उस मुकाम पर पहुंचा दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये कहानी सिर्फ पैसा कमाने की नहीं थी, ये एक राष्ट्र बनाने की कहानी थी। कुछ ही दशकों के अंदर कुवैत एक ब्रिटिश संरक्षित राज्य से एक आज़ाद देश बन गया। उसका अपना संविधान था, अपनी संसद थी, और ये सब खाड़ी क्षेत्र में पहली बार हो रहा था। ये सच में एक गोल्डन एरा था। तो ये सारी दौलत, ये सब पैसा आया कहाँ से? ये चार्ट पूरी कहानी साफ कर देता है। देश की 90% कमाई सिर्फ और सिर्फ तेल और पेट्रोलियम से होती है। यही वो पैसा था जिसने झोपड़ियों को आलीशान घरों में और रेत के टीलों को चौड़ी सड़कों में बदल दिया। लेकिन कमाल की बात ये नहीं कि पैसा कितना था, बल्कि ये है कि कुवैत ने उस पैसे का किया क्या। ये सिर्फ बिल्डिंगें बनाने के बारे में नहीं था, ये था अपने लोगों पर इन्वेस्ट करने के बारे में। मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य सेवा। कुवैत ने एक वेलफेयर स्टेट बनाया, मतलब एक ऐसी व्यवस्था जहां सरकार अपनी दौलत का इस्तेमाल अपने नागरिकों की भलाई के लिए करती है। और ये उस क्षेत्र के लिए एक बिल्कुल नई सोच थी। लेकिन जैसे ही कुवैत अपनी इस नई समृद्धि का जश्न मना रहा था, आसमान पर काले बादल मंडराने लगे थे। एक ऐसा संकट जो इस देश के अस्तित्व को ही मिटा सकता था। इसकी वजह एक बहुत बड़ा कर्ज। इराक को कुवैत को $15 बिलियन चुकाने थे। लेकिन सद्दाम हुसैन ने कर्ज चुकाने के बजाय एक बहुत ही खतरनाक रास्ता चुना। पूरे 7 महीनों तक कुवैत पर एक क्रूर कब्जा रहा। ये एक ऐसा दर्दनाक दौर था जिसने देश की आत्मा पर एक बहुत गहरा जख्म छोड़ दिया। और इसी अफरा तफरी के बीच इंसानियत की एक जबरदस्त मिसाल भी देखने को मिली। 1,70,000 से ज्यादा भारतीय नागरिकों को सुरक्षित एयरलिफ्ट किया गया। एक ऐसा साहसी ऑपरेशन जिसे बाद में ब्लॉकबस्टर फिल्म एयरलिफ्ट के जरिए हम सबने देखा। युद्ध की उस राख से एक नया कुवैत उभरा, एक ऐसा देश जो विरोधाभासों से भरा है। मतलब यहाँ एक तरफ कुछ है तो दूसरी तरफ कुछ और। तो ये विरोधाभास क्या हैं और ये आज के कुवैती समाज को कैसे आकार देते हैं? इसमें तो कोई शक नहीं कि यहाँ पैसा बहुत है। एक आम नागरिक की औसत सालाना कमाई है $70,000। ये दुनिया के सबसे ज्यादा इनकम वाले देशों में से एक है। अब जरा इस सिचुएशन के बारे में सोचिए। आप एक ऐसे शहर में हैं जहां स्पोर्ट्स कार चलाना तो आम है, लेकिन किसी बार में जाकर ड्रिंक लेना नामुमकिन है। यही आधुनिक कुवैत का सबसे बड़ा विरोधाभास है। एक ऐसी जगह जहां बेहिसाब दौलत और सख्त परंपराएं साथ साथ चलती हैं। अब ये आंकड़ा देखिए, ये शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो। कुवैत में वहां के नागरिक अपने ही देश में अल्पसंख्यक हैं। कुल आबादी का 70% हिस्सा बाहर से आए लोगों का है। अब जाहिर है, ये जो डेमोग्राफिक असंतुलन है, ये राष्ट्रीय पहचान और समाज को लेकर बड़े सवाल खड़ा करता है। यहाँ का इकोनॉमिक मॉडल भी दुनिया में सबसे अनोखा है। जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, यहाँ लगभग कोई इनकम टैक्स नहीं है। यहाँ की करेंसी कुवैती दिनार दुनिया की सबसे मजबूत है
और देश के पास दुनिया के कुल तेल भंडार का लगभग 8% हिस्सा है। ये सारी चीजें मिलकर एक बहुत ही अलग आर्थिक माहौल बनाती हैं। तो असल में कुवैत में रहना कैसा है? कह सकते हैं कि ये एक मिला-जुला सौदा है। एक तरफ मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा है, तो दूसरी तरफ 50 डिग्री सेल्सियस की जानलेवा गर्मी से भी निपटना पड़ता है। ये एक ऐसा समझौता है जिसे वहाँ रहने वाले बहुत से लोग करने को तैयार हैं। और भविष्य की बात करें तो ये जो बुर्ज मुबारक अल कबीर बन रहा है, ये सिर्फ एक और ऊंची इमारत नहीं है। ये कुवैत की महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। ये दुनिया को एक संदेश है कि ये देश सिर्फ अपनी पुरानी कामयाबियों पर नहीं जी रहा है, बल्कि भविष्य की तरफ देख रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, एक ऐसा देश जिसकी लगभग 90% कमाई एक ऐसे संसाधन पर टिकी है जो एक दिन खत्म हो जाएगा, क्या वो अपनी महत्वाकांक्षा के दम पर तेल से आगे का भविष्य बना सकता है? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, ये असाधारण देश हमें हैरान करना कभी बंद नहीं करेगा।